ये वीडियो आप सभी 10th वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना और ध्यान से देखना। देखो, आज की जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 3 है। इसमें है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें हम लोग दो पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले एक होता है चर और दूसरा होता है रैखिक समीकरण। ठीक है, अगर इन दो चीज़ों को समझ गए तो ये तुम्हारा चैप्टर समझने में आसान हो जाएगा। सबसे पहले चर को समझते हैं कि चर क्या होता है। ठीक है, कुछ किसी भी समीकरण में एक्स एंड वाई होती है, यही आपका क्या कहलाता है, चर कहलाता है। या इस तरीके से और भी जेड हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है। तो इस तरीके से जितने भी आपके जो एक्स वाई जेड होते हैं, ये सारे के सारे आपको चर कहलाते हैं। अब देखो, इसमें चर कौन सा है, तो इसमें एक चर ये है, ठीक है, एक चर ये है, इसमें एक चर ये है, एक चर ये है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, चर है। ठीक है, चरों की संख्या इसमें कितनी है, दो। क्या है, एक एक्स है, एक वाई है। ठीक है, इसके अंदर चरों की संख्या क्या है, एक एस है, एक टी है, दो है। तो इस तरीके से ये चर हुआ। अब आते चलो रैखिक समीकरण समझते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। देखो, रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसका घात एक हो। ऐसा समीकरण जिसका घात एक हो। तो देखिए, एक ये समीकरण है, एक ये समीकरण है। इस समीकरण को हम लोग बोलेंगे अगर एक, तो ये कौन सा समीकरण है, तो रैखिक है। क्यों? क्योंकि इसका सभी का घात क्या है, घात मतलब पावर। एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब पढ़े होगे ना, वाई का क्यूब, वाई का फोर्थ। इस तरीके से ये जो घात है, ठीक है, तो ये द्विघात है, ये त्रिघात है और ये चतुर्थ घात है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको टू दी पावर 1 बोला जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर रैखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पे कि हम लोग किस तरीके से ये पूरा चीज को सॉल्व करेंगे। फेमस है कि इसके अंदर से ग्राफ आता है, लेकिन ग्राफ के अलावा इसके अंदर जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको समझने के लिए हम एक समीकरण को टाइप करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा देखना ध्यान से। अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2x + 4y, हमने ये दो समीकरण लिखा। अब देखो, किताब वालों ने कैसे माना है, a1 b1। तो ये आपका ये वाला जो प्लस से पहले वाला, इसको हम लोग मानेंगे a1, इसको मानेंगे हम लोग b1 और इसको मानेंगे हम लोग c1। मीन्स ये a b c है और इसमें और भी a b c है, इसलिए इसको a1 b1 एंड c1। अब इसको हम लोग मानेंगे a2 और इसको हम लोग मानेंगे b2 और इसको हम लोग मानेंगे c2। ठीक है, जब आपका ये हो गया, कंप्लीट हो गया, ये क्या हो गया, a1 b1 c1, a2 b2 एंड c2। इसमें तीन है ना, इसमें टोटल कितना टर्म है, तीन टर्म है। प्लस माइनस से एक टर्म जोड़ा जाता है, तो एक टर्म हो गया a1, दूसरा टर्म हो गया b1, तीसरा टर्म हो गया c1। उसी तरीके से यहाँ पे ये सेम चीजें हैं। ठीक है, इसी का दूसरा है, तो इसको हम लोग मान लेंगे a2। अब देखो, चर मान की जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग को मानना है a1। तो x एक क्या है, चर मान है, इसकी वैल्यू 2 है, तो a1 की वैल्यू यहाँ पे a1 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि चर मान की वैल्यू लिखी जाती है। b1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, बताओ, b1 इक्वल टू 4। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसी वैल्यू को हम लोग इस ग्राफ के अंदर देखें। अगर ये समीकरण लिखा है इस बुक वालों ने, तो इसको आपको क्या करना है उसको समझो। ये क्या है, a1, ठीक है, और ये क्या है, b1। c1 इसमें नहीं दिया है। ये है क्या, a2, और ये है क्या, b2, और ये है क्या, c2। ठीक है, अब c2 क्या है, तो ये -20 है, b2 क्या है, तो +4 है, और a2 क्या है, तो +3 है। ठीक, माइनस प्लस का भी चक्कर खत्म। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें क्या दिया है, a1। अब इन 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 चीजों को मत देखना। ठीक है, इन चीजों को मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो, a1/a2, ठीक है, a1/a2 ये बराबर है, कर दिया क्यों, मतलब बराबर नहीं है, b1/b2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर a की वैल्यू, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ इस वाले कॉलम में। ठीक है, क्या बता रहा है, a1/a2, a1/a2 क्या होगा, कुछ नहीं, x के साथ तो 1, तो 1 हो गया, a1/a2 यही है 1, और a2 है 3, तो 3। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। b1/b2 यहाँ है, ठीक है, यहाँ से लिया -2 b हो गया, एंड +4 यहाँ से b2 हो गया, तो b1/b2। अगर ये दोनों a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, देखो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, ये वाला कंडीशन सेम टू सेम है, तो क्या होगा। ठीक है, तो ग्राफीय निरूपण में आपको ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। और दूसरा, केवल एक हल, केवल एक हल। तो अगर आप इस कॉलम को छोड़ दोगे तो ये वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, तो केवल एक हल होगा। ठीक है,
और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर ये तीनों बराबर हो जाए आपस में, ये तीनों इक्वल टू हो जाए, जैसे 2/4, 3/6 एंड -9/18, देखो ये कट जाएगा, सब आएगा 2/4 सब टोटल। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में होगा इसका अनेक हल। ठीक है, अनेक हल, अनेक हल का मतलब क्या तुम समझ सकते हो, अनेक हल का मतलब हुआ एक से ज्यादा हल। ठीक है, तो ये अनेक हल हो गया। और अगर इस तरीके का हो कि दो शुरू का बराबर है और ये जो है बराबर नहीं है, यानी ये C1 ये दोनों ये बराबर नहीं है, तो ऐसे में इसका बात होगा कि कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं। तो ये समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं सब। तो मोटा मोटी आपको तीन बातों को ध्यान में रखना है, जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला कंडीशन है एक हल, केवल एक हल, एक हल। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है एक से ज्यादा यानी अनेक हल। ठीक है, हिंदी के लैंग्वेज में देखो अनेक हल, अनेक हल। और फिर तीसरा कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं, कोई कोई हल नहीं, हल नहीं। ठीक है, अब ऐसे में कब होगा, इसका क्या होगा, जब क्या होगा A1/A2 इज इक्वल टू नहीं है। ठीक है, B1/B2, मतलब इस टाइप का तुम्हारा कंडीशन आ गया तो एक हल होगा। ठीक है, ऐसा अनेक हल के लिए आपको क्या, अनेक हल के लिए आपको क्या करना होगा कि उसका ये वाला कंडीशन होगा, ये वाला। ठीक है, तीनों का ABC। ठीक है, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर, वैल्यू पुट करो, अगर सब बराबर आ गया, काट खूट के भी बराबर आ गया, तो ये दूसरा कंडीशन फॉलो हो जाएगा। ठीक है, नहीं अनेक हल होगा। ठीक है, अब देखो कोई नहीं, कोई नहीं कब होगा, जब शुरू का बराबर है। ठीक है, शुरू का बराबर है, चलो इसको भी मैं लिखता हूँ A1/A2। ठीक है, ये बराबर हो गया B1/B2 के। ठीक है, और ये बराबर नहीं होगा, ये लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपका तीसरा वाला हो जाएगा कि कोई हल नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सब वैल्यू पहले मैंने आपको चर मान समझाया, फिर उसकी वैल्यू समझाया, फिर मैं बताया कि हाँ भाई A1 ए मानो, B1 मानो, ये सब अगर आपको समझ में आ गया तो अब इसके आगे एक छोटा सा बात और याद कर लेना। पहला कंडीशन है एक हल, दूसरा कंडीशन है एक से ज्यादा हल, और तीसरा कंडीशन है कोई नहीं, यानी कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें आपको ये चीजें समझ में आ गया। ठीक है,